हम एक्सरसाइज 16.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। 16.2 से पहले कुछ डेफिनेशन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए पहले हम उन डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है इवेंट। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको कि जो हमारा सैंपल स्पेस बनता है ना, कोई भी सैंपल स्पेस, जैसे डाई के केस में 1 2 3 4 5 6 ये सैंपल स्पेस हमारे पास में है। इसके जो सबसेट्स बनते हैं, चाहे वो किसी भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बनते हो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि भाई इवन नंबर का केस आ गया, तो इवन नंबर का जो सेट बनेगा तो वो इसका तो सबसेट हुआ ना, वो किसी भी डेफिनेशन के थ्रू आ जाए तो वो इवेंट कहलाते हैं, है ना। तो इस तरीके के जो बनेंगे वो इवेंट होंगे। तो इवेंट के ही कुछ यहां कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जैसे इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि उसमें एक भी सैंपल पॉइंट नहीं आ पाए। जैसे मैं आपसे अभी बोलूं कि वो इवेंट जिसमें ग्रेटर देन 6, ठीक है, डाई के ऊपर ग्रेटर देन 6 डिजिट। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक इवेंट हमें लेना है कि डाई के ऊपर जो आउटकम आएगा वो ग्रेटर देन 6, तो भैया ग्रेटर देन 6 में तो हम वेट ही करते रहेंगे, कुछ आने वाला है ही नहीं। तो जिस इवेंट के थ्रू हमें एम्प्टी सेट मिले ना, वो इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। अब देखिए बच्चों, एक होता है एलिमेंट्री इवेंट और एक होता है सिंपल इवेंट। इनफैक्ट दोनों सेम ही हैं, चाहे एलिमेंट्री इवेंट बोले आप, चाहे सिंपल इवेंट, वो सिंपल सी चीज है कि इसके सिंगल सिंगल एलिमेंट्स ले लीजिए, या ये कहें कि जिस सेट में एक एलिमेंट हो। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी के केस में मैंने आपको बोला था कि हम एलिमेंट वर्ड का यूज नहीं करने वाले हैं, तो इसे बोलेंगे हम सैंपल पॉइंट। तो जिस सेट में एक ही सैंपल पॉइंट हो, अब सेट मत बोलो, आप इवेंट बोल सकते हो। तो जिस इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट हो उससे हम एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट बोलेंगे। सिंपल इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट होगा, कंपाउंड में एक से ज्यादा होगा। जैसे ये कंपाउंड इवेंट है, ये सिंपल इवेंट है, ये सिंपल इवेंट है या एलिमेंट्री इवेंट है, ठीक है। अब जैसे इससे हम इसको तो चलो ए नाम दे देते हैं, एक और ले लेते हैं, उसका नाम हम बी ले लेते हैं। बी में ले लेते हैं जैसे ऑड नंबर के लिए, तो 1 3 5। तो जो ए हुआ या बी हुआ, ये हो गया कंपाउंड इवेंट। ए और बी कंपाउंड इवेंट, ये सिंपल इवेंट, राइट। अब देखिए बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, चैप्टर 1 सेट के केस में भी बताया था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सिंपल सी बात है कि कोई भी आपके पास में सेट बन जाता है ना, सेट की अब थोड़ी देर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए ये ए में 2 4 6, तो ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी हम सेट के अंदर करते थे यूनिवर्सल में से माइनस करते थे। यहां यूनिवर्सल सेट का रोल प्ले कर रहा है सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस माइनस ए। चैप्टर नंबर 1 में ये सारा डिस्कस किया हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के केस में। और एस का मतलब 1 2 3 4 5 6 और माइनस ए में 2 4 6, तो ये फाइनली हो गया 1 3 5। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अच्छा, अब एक चीज और देखिए कि ए डैश में वो आता है जो ए में नहीं है, यानी जो डैश लग गया ना, इसका मतलब ये एंटी पार्टी का है, ये ए के एंटी पार्टी का है, ए को अपोज करता है ये। तो ए डैश में वो एलिमेंट आते हैं जो ए में नहीं है। ए डैश को अपन ये भी कह सकते हैं नॉट ए, नॉट ए, ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं। एक होता है बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ना, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 12th में भी काफी अच्छे लेवल पर यूज होता है। तो इसको समझो कि कोई भी दो इवेंट ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे अगर उनका इंटरसेक्शन में एक भी सैंपल पॉइंट नहीं आए। सिंपली अपन कह सके कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, ये हम कह सकें। ये
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे, यानी कि उसमें जो सेट के केस में हम डिसजॉइंट सेट बोलते थे ना, तो यहां हमें इनको बोलना पड़ेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट। देखो भाई, एस के काफी सारे सबसेट्स बनेंगे, ठीक है, तो जो भी इसके सबसेट्स बने, राइट, अब जैसे देखो ये भी इसका सबसेट है, 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 तो वो इवेंट्स, सबसेट मतलब है तो इवेंट ना, तो वो इवेंट्स जिनको अगर यूनियन कर दिया जाए, यूनियन कर दिया जाए, तो वापस से सैंपल स्पेस अगर बन जाए तो ये दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए इस सेट को सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, अगर मैं इन दोनों का यूनियन करता हूं, सी यूनियन डी, तो एस नहीं बनेगा, तो सी और डी एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में वो आएंगे जिनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, जिनका यूनियन वापस से सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए। अब जैसे देखिए, हम 16.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन फर्स्ट में है कि ए डाई इज रोल्ड, अच्छी बात है। 16.2 क्वेश्चन नंबर 1, तो सैंपल स्पेस हमारा बन गया 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस। ई बी द इवेंट डाई शोज फॉर, इवेंट ई शोज फॉर, यानी ई में आ गया ओनली फॉर। इसके बाद में दे रखा है एफ बी द इवेंट, एंड एफ इसमें दे रखा है डाई शोज इवन नंबर, डाई शोज इवन नंबर, तो एफ को बना दीजिए, सेट बना दीजिए, इवन नंबर 2 4 और 6। अब पूछ रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? तो भैया देखो, अगर ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि देखो वैसे ना मैंने आपको बताया भी, ये बात हम पीछे के लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ना टोटली डिपेंड करता है सेट पर। इनडायरेक्टली बैकग्राउंड में उसके सेट के कॉन्सेप्ट ही चलते हैं। तो यहां इंटरसेक्शन अपन जानते हैं कि सेट के बीच में ही लगता है। तो अब आप खुद देखिए कि 4 इंटरसेक्शन 2 4 6, इनमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, लेकिन ये तो आ रहा है भाई, यानी कि ये तो नहीं है 5 के इक्वल। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उसके कुछ पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। चलिए, जैसे बात करते हैं हम सेकंड का सेकंड लास्ट, सेकंड के सेकंड लास्ट में हमने देखा ई और एफ डैश चाहिए, ठीक है। तो ई क्या है? ई है हमारे पास एन इवन नंबर। अच्छा, पहले इससे पहले ए डाई इज थ्रोन, ठीक है, इसमें भी डाई फेंका है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस बनने वाला है 1 2 3 4 5 6, और इवेंट ई एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। तो ई में एलिमेंट बनेंगे ग्रेटर देन 4, 5 और 6, ठीक। और एफ में क्या दिया हुआ है? ए नंबर नॉट लेस देन 3, ए नंबर नॉट लेस देन 3। अब इसको समझो आप, हमें ऐसा नंबर चाहिए नॉट लेस देन 3 जो 3 से छोटा ना हो। वो नंबर 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 भी आएगा भाई, राइट। 3 वो नंबर है जो नॉट लेस देन 3, 4 5 और 6। ऐसा नंबर लेना है नॉट लेस देन 3, तो 3 से लेस नहीं होता। और देखिए, लेकिन हमें तो यहां एफ डैश निकालना है, क्योंकि जो कैलकुलेट करना है हमें इंटरसेक्शन एफ डैश कैलकुलेट करना है। और एफ डैश मैंने बताया था एस माइनस एफ,
1 2 3 4 5 6 माइनस 3 4 5 6 कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, इसका वैसे में जो ये टॉपिक है ना चैप्टर नंबर 1 सेट में, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देने वाला हूं, वहां जाकर के आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो 3 4 5 6 तो ये ओनली 1, 2 एफ डैश। ठीक है, तो नाउ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, तो ई 5 6 एफ डैश 1 2। यस, कुछ भी कॉमन नहीं है वैसे, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट। तो यहां भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, तो बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन हम इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, आप कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जा सकता है। हाँ, एक बार हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? Two dice are thrown. Two dice are thrown. Now the sample space S is 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसको थोड़ा और नीचे तक ले जाते हैं। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है बच्चों, द इवेंट्स ए बी एंड सी आर एज फॉलो। ए ने क्या बोला? गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, गेटिंग एन इवन नंबर फर्स्ट डाई पे इवन नंबर, तो भैया फर्स्ट वाले पे इवन नंबर आना चाहिए, सेकंड वाले का कुछ नहीं बोला था। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। चलिए, ए बन गया। बी में बोला जा रहा गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, ऑड नंबर दैट इज 1 1 1 2 ऐसे चलते हुए 1,6 तक, फिर 3 की सीरीज चलते हुए 3,6 तक, फिर 5 की सीरीज चलते हुए 5,6 तक। चलिए, बी आ गया। और सी पे क्या बोल रहा है भाई? सी को भी देखा जा सकता है। सी में बोल रहा है गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस 5 या 5 से कम। अब देखिए भाई, 5 या 5 से कम आना चाहिए। 1 1, इन दोनों का सम 2 आ रहा है, 5 या 5 से कम वाला चलेगा। 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 चलेगा। 3 1
3 2 चलेगा, 4 1 चलेगा, ठीक है, ये सी आ गया, है ना, क्योंकि दोनों का जो सम होना चाहिए, तो दोनों का टोटल होना चाहिए 5 या 5 से लेस आना चाहिए। तो बच्चों इसमें कोई से भी पोर्शन को आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखिए एक है इसमें फिफ्थ, इसको देखना एक बार, इसमें पूछा है ए बट नॉट सी, तो इसका मतलब है ए और बी नहीं, नॉट बी, ए बट नॉट सी, ओ सी 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 सी, नॉट बी, इट्स सी। ए बट नॉट सी, यानी कि ए में हो सी में नहीं हो, ठीक है। ए माइनस सी करेंगे आप, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से ये एलिमेंट आपको हटाने हैं, राइट। इसका ये मीनिंग निकल करके आता है। और सेकंड का है, इसका सेकंड, इसमें है नॉट बी, तो ये तो क्लियर है, बी डैश निकालना है, यानी एस माइनस बी, ठीक है। फोर्थ ए एंड बी, क्लियर इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है ए एंड बी में, राइट। बी और सी यानी कि यूनियन कैलकुलेट करना है, ठीक है। और लास्ट वाला बी डैश और सी डैश कैलकुलेट करके तीनों का इंटरसेक्शन करना है। 16.2 काफी इजी एक्सरसाइज है, जो भी आज मैंने डेफिनेशन आप लोगों के सामने डिस्कस की है उसके बेसिस पर। तो सबसे पहले इवेंट पता होना चाहिए, फिर उसके बाद में इम्पॉसिबल इवेंट्स पता होना चाहिए, फिर उसके बाद में सिंपल इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, कंपाउंड इवेंट, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको इवेंट मिलेगा, उसका सेट बना लेना, दोनों का इंटरसेक्शन करके देख लेना। अगर दोनों का इंटरसेक्शन 5 आता है तो जो वो दो सेट थे, वैसे तो वो इवेंट है, लेकिन जो वो दो सेट थे, क्योंकि बेसिक तो इनका सेट ही रहेगा ना, कॉन्सेप्ट तो चैप्टर 1 सेट का ही चलेगा ना, तो वो दोनों के दोनों सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स के अंदर भैया काफी सारे एलिमेंट्स, काफी सारे सेट हैं हमारे पास में, अगर उनका यूनियन कर दे और सैंपल स्पेस फ्रेम हो जाता है तो सारे के सारे इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। तो बच्चों कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एज यूजुअल व्हाट्सएप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए